पूज्य श्री राधा बाबा ने नियम निर्धारित किया कि काष्ठ मौन में मैं ऐसा। अब तो स्थानीय लोगों में, दूर दूर लोगों में बात फैल गई कि भाई जी तो इसलिए नहीं मिल रहे कि रुग्णावस्था और बाबा काष्ठ मौन लेने जा रहे हैं। सब लोग आने लगे, बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक बार राधा बाबा देख ले, एक बार राधा बाबा बात कर ले, क्योंकि अब किसी से देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कोई संकेत नहीं करेंगे। स्थानीय लोगों में सर्वप्रथम चिम्मन लाल गोस्वामी जी जो बाबा की सेवा में रहते हुए, बहुत बड़ा योगदान इनका श्री गीता प्रेस गोरखपुर में है, बहुत बड़ा योगदान ग्रंथों के संपादन में। भाई जी के दूसरे स्वरूप बनकर सेवा में रहे लोक समाज में। भाई जी सारा करते, वही संपादन करते, मतलब बहुत ही योगदान, प्राणपन से भाई जी को समर्पित है महापुरुष राधा बाबा की पूर्ण श्रद्धा। राधा बाबा जिस कुटिया में रहते थे, अगर वो उस राधा बाबा नहीं भी होते थे, भाई जी के साथ कहीं चले गए तो चिम्मन लाल गोस्वामी जी 4 परिक्रमा कुटिया को साष्टांग प्रणाम, रोज जितनी देर दर्शन करते थे वैसे ही खड़े रहते। ये है श्रद्धा। जब बाबा काष्ठ मौन लेने तो सबसे पहले चिम्मन लाल गोस्वामी के परिवार के सब सदस्य बाबा के पास आए, क्योंकि बहुत प्यार, वो निजी जनों में थे। श्री गोस्वामी जी का नियम था कि प्रतिदिन बाबा के दर्शन करना, बाबा को प्रणाम करके काफी देर खड़े रहकर बाबा की रूप माधुरी में डूबना। बाबा नहीं है तो उनकी कुटिया के दर्शन करना, कुटिया को प्रणाम करना, काफी देर वैसे कुटिया के दर्शन करना। ये नियम में बड़ी सामर्थ्य होती है। ये है प्रीति। श्री चिम्मन लाल गोस्वामी जी की माता श्री चंद्राबाई एवं दोनों बहनें सुलोचनाबाई, मंगलाबाई, ये सब बाबा के दर्शन करने आई, क्योंकि बाबा आप देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कोई चेष्टा नहीं। तीनों को राधा बाबा से मिलने का जब अवसर दिया गया, तीनों गई तो बाबा हंस कर मिले, बहुत प्रसन्नता हुई। ये जो उदासीन महापुरुष होते हैं, जब हंस दे तो अहोभाग्य माने, ये देख ले तो अहोभाग्य माने। अगर ये आपसे मुस्कुरा के देख के 4 बातें कर ले तो अहोभाग्य माने। ये निरंतर प्रिया प्रीतम में डूबे हुए महापुरुष, वो बहुत प्रसन्न हुई तीनों। देखो भक्त संबंध से कितना लाभ मिलता है, उनके परिवार वालों को लाभ मिल रहा है। बाबा बोले मैया आप ये बात समझ लेना कि तुम तीनों की कर्म राशि का रजिस्टर हमने फाड़ दिया है। राधा बाबा बोले, चिम्मन लाल गोस्वामी जी पूरा जीवन समर्पित किए हुए सेवा में। तो बाबा मुस्कुरा के बोले राधा बाबा कि मैंने तुम तीनों की, चिम्मन लाल गोस्वामी की मैया और उनकी दोनों बहनें, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी कर्म राशि को पढ़ा। श्री कृष्ण से हमने कहा कि इन तीनों का रजिस्टर फाड़ दो, और अपने को कहने की भी जरूरत नहीं है। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधानु मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देवम विमृशति। इस रजरानी के प्रभाव से, राधा रानी की चरण दास्ता के प्रभाव से, राधा नाम के प्रभाव से रजिस्टर फाड़ दिया जाएगा नहीं, फाड़ दिया गया। सच्ची वाली आप विश्वास तो कर लीजिए। अगर बाबा ना बताते तो उनको पता चलता क्या? बाबा ने कहा तुम तीनों की पूरी कर्मराशि की फाइलें हमने पढ़ी और श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि इनकी फाइलें फाड़ दी जाए। वो फाड़ दिए। अब देखो तुम तीनों के जो जीवन के कुछ दिन बचे हैं उनमें कष्ट आएगा, उसे भोग लो। सीधा रास्ता है, ये राजमार्ग है, बस कुछ दिन कष्ट भोग लो, फिर श्री कृष्ण के पास पहुंच जाओगी। बोलो कोई ऐसा ढांढस बंधा दे तो चाहे रोज नए नए जगह कैंसर हो, क्या फर्क पड़ता है? जाना है ना, श्री जी के पास जाना है। ये शरीर तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। हमारा क्या, सबका छूटा। अरे कोई ये हमें वादा कर दे कि श्री जी मिलेंगे तो क्या, आप सोचो। और प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी, बड़े बड़े महापुरुष वादा करते श्री जी मिलेंगी। आप वृंदावन का आश्रय लें, वृंदावन का वास स्वीकार करें, रज शरीर में लगाए, राधा राधा बोले, ये वादा ही है, पक्का श्री जी मिलेंगी। राधा बाबा जब ऐसा बोल रहे थे तो वहां जो और लोग थे पुकार उठे, जय हो शरण शरण की जय हो। ऐसी अनुकंपा, अयाचित अनुकंपा, शरणागत पर इतना प्यार, ओहो। अभी तक सुनते थे, आज देखा कि संत महापुरुष कैसे कृपा के जहाज हैं। आज देखा ये देह के अभिमान में बंधे हुए जीव कैसे
कृपा से संतों के समीप आ गए, कैसे महामहिमा में है, आपको जानने समझने की क्षमता किसमें होगी, कैसी लीला कर रहे हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं कि ऐसे महापुरुषों को समझ सके। क्या आपकी मेरे सम्मुख कही गई ये उक्ति, आपने जो मुझ अपाहिजों को वहां पहुंचा दिया, अपाहिज इसलिए कि चल के पहुंचने की सामर्थ्य नहीं, मुझ अपाहिजों को वहां पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े योगी ध्यान नहीं पहुंचा पाते। आपके श्रीमुख से यह निकलना कि आपकी कर्मराशि की फाइल को श्री कृष्ण से फड़वा दिया, एक एक अक्षर परम सत्य बोलने वाले महात्मा, क्या किसी और प्रमाण की जरूरत है? प्राकृतिक शरीर में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आप अखिल विश्व मंगल का विधान करने वाले विधायक हो। ऐसे राधा बाबा को हम नमस्कार करते हैं, जो अब उनका आश्रय जिन्होंने लिया उसके परिवार की कर्म फाइल को नष्ट कर रहे हैं।